नमस्कार, मैं सुमित रोहिला। आप देख रहे हैं जी इंडिया। ये सीधी वाला तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरंडा विधानसभा के एक गांव गगसिया से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र लाठर उर्फ भूपी जो है पहुंचे हुए हैं। ये सीधी वाला तस्वीर दिखा रहे हैं अपने चुनावी प्रचार को आगे बढ़ाते हुए। भूपी लाठर आज जो है गगसिया में पहुंचे और ये सीधी तस्वीर दिखा रहे थे। युवा शक्ति जो है जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। फूल मालाओं से जो है भूपेंद्र लाठर का जो है स्वागत ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सीधी वाला तस्वीर हम आप लोगों को गगसिया गाँव से दिखा रहे हैं। प्रणाम किया है शहीद आजम भगत सिंह को। मैं मेरे भाई भूपेंद्र लाठर भाई दोस्त और अपने मेरे गांव के रिश्तेदार भी हैं। अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से भाई का गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जवान जय जवान जय जवान। और कहीं भारत को भारत माता कहा गया, उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ ऐसे सिद्ध पुरुषों के जन्म हुए हैं, ऐसे सिद्ध आत्माओं के जन्म हुए हैं, जिनके प्रताप और आशीर्वाद से हम और आप आज उनके बीच में हैं। और सौभाग्य से हमने भी उस करनाल की पावन भूमि में जन्म लिया है, जहां हमारे दादा काले मेर की हमेशा हमारे ऊपर असीम कृपा बनी रही है, कृपा बनी रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं अपना कोई वक्तव्य आरंभ करूं, एक बार हम अपने सिद्ध पुरुष, अपने बुजुर्गों, अपने भगवानों को याद कर लें। जय दादा काले पीर की, जय दादा काले पीर की, जय दादा काले पीर की, देश के शहीदों की, सरदार भगत सिंह जी की, भारत माता की। सम्मान की पगड़ी में किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में मांगने आया हूं? मैं किस चीज के लिए आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ के झोली करने के लिए आया हूँ? बुजुर्गों और साथियों, मैं आज इसके बीच में आपके लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि कहीं आपका ये बेटा, आपका रिश्तेदार, आपके भाई अकेला ना रहे। निस्संदेह जैसे मेरे बड़े भाई ऐचड़ा के पूर्व सरपंच जसबीर जी ने कहा, बलराम रावल जी ने कहा, कोंड गांव सिंह के साथ आए हुए हैं, पंकज भाई है, रविंदर भाई है, लोकेश भाई है, ऊंचा समाना गांव के पूर्व सरपंच संजीव गोस्वामी जी है, राजेश शर्मा जी, छोटा भाई रवि भी आया हुआ है, मेरे भतीजा भी खड़ा, मेरे भाई भी खड़े। मैंने इन सबको आह्वान किया कि मैं अपने बुजुर्गों के बीच में, दोस्तों के बीच में जाता हूं कि पिछले 6 प्लान से कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव हार रही है। मुझे नहीं लगता किसी ने चुनाव लड़ने में कोई कमी रखी होगी। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ये चाहता होगा जिसको पार्टी ने मौका दिया और वो चुनाव हार जाए। हर कोई अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, परंतु शायद कहानी उल्टी थी। वो दिल्ली के दरबार से टिकट लेके आते थे और नीचे आ जाते थे कि जी मैं टिकट बिहार नक्शे पर गाँव ढूंढते फिरे थे, गगसिया तो स्टोंडी कुर्सी चढ़ जाओगे, स्टोंडी का खोरा की कुर्सी जाओगे। मैं उनसे डिफरेंट चला हूं। दिल्ली के दरबार में भी मेरी जब पूछ होगी, जब मेरे रिश्तेदार, मेरा भाईचारा, मेरे बुजुर्गों का मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि कहीं इस लड़ाई में मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं इस लड़ाई में मैं कमजोर ना रह जाऊं। और ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई है, ये कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई। जिस तरह स्कूल में, कॉलेज में बच्चे चाहते हैं कि मुझे भी वजीफा मिले, इस तरह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहते हैं कि टिकट तो मुझे भी मिले। परंतु सही मायनों में टिकट किसकी मिलेगी, सही मायनों में टिकट किसको देनी चाहिए, पार्टी ने उसके लिए मापदंड तय किए हैं। उस आवेदन में भूपी को ही क्यों पार्टी टिकट दे, उसके लिए हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कछुए और खरगोश वाला। खरगोश सोचता था कि मैं तो जीत गया, चल थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन कछुए ने सोचा आराम हराम है। वो हर दिन चला, हर पल चला, थोड़ा थोड़ा चला, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कछुआ रेस जीत गया। तो
बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तो कछुए की तरह रोज चलना चाहता हूं। मैं किसी गुमार पे नहीं रहना चाहता, न मैं किसी को यह कहना चाहता हूं कि मेरी जेब में टिकट है। गलत बात, मेरी कोई जेब में टिकट नहीं है। मेरी टिकट अगर है तो आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन में टिकट है, वरना मैं तो किसी का भी नहीं। बहुत ज्यादा दरकार है, आप अपना आकार पहचानो और इस लड़ाई में मेरे साथ रहिए, इस सामाजिक ताने बाने में मेरे साथ चलिए। इस 1.5 महीने में, इस 2 महीने में जितना हम लोगों के साथ मेल जोल कर सकेंगे, उतना ही हम टिकट की लाइन में अग्रसर होंगे और उतना ही हम इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ उठाइए। अगर आप कहेंगे कि ऊपी भाई आके चलो तो मैं अगला काम रखूंगा, नहीं तो मैं आपको वादा करता हूँ एकदम से पीछे हट जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का कहना, ये देश है दुनिया का गहना। इन महान योद्धाओं की वजह से आज हम इस 21वीं सदी में आज़ादी की सांस ले रहे हैं और 5 दिन के बाद हमारा देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब जाएगा। तो मेरे घरोंडा विधानसभा की देवतुल्य जनता जनार्दन और सभी युवा साथियों की तरफ से हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और साथ साथ हरियाणा में चुनावी बिगुल भी बच चुका है, तो ये दिन है अब संघर्ष के। उस संघर्ष के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अभी सभी युवा साथियों के सहयोग से और मेरी मातृशक्ति और मेरे पिता समान बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना मैं कतई कुछ भी नहीं हूँ। उसके लिए मैं आज अपने गांव में, और सही मायनों में यहाँ मेरी बहन भी शादी होके आई है। कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है। मैं आज अपने उस गाँव में आया हूँ जहाँ मेरे स्कूल टाइम के साथी भी हैं और मेरे मामा जी के नज़दीक लगता गाँव भी है। तो यहाँ से अपने को बीच से अपना आशीर्वाद लेकर के मैं आप वोट ही नहीं, इनको ये अपील करने आया हूँ, अकेले वोट से भूपेंद्र लाठर मजबूत नहीं होगा। भूपेंद्र लाठर मजबूत होगा तो आपके आशीर्वाद, प्यार और सहयोग से होगा। उसके लिए मैं आज मखनों के बीच में आया हूँ और यहीं से मैं एक प्रार्थना करने के लिए, मैंने, हमारा भतीजा है, हमारे छोटे भाई हैं, फौजी साहब हैं और सभी आसपास गाँवों से आए हुए, कोहंड गाँव से हमारा बलराम रावल भाई है, पंकज रावल हैं, रायपुर जटान से आए हैं, बाकी आसपास गाँवों से सभी साथी आए हैं। और जिस तरह से आज पूरे गगसीने की हमारी बहादुर युवा शक्ति और बुजुर्ग जैसे आज आप लोगों के बीच में हैं, तो इनके बीच का ये आशीर्वाद और सहयोग पा के निश्चित तौर पर मैं अभिभूत तो हुई हूँ। और मेरे ऊपर एक तरह से ये जिम्मेवारी है कि जिस उम्मीद और विश्वास से इन लोगों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया है कि आने वाले समय में मैं इनकी हर आवाज़ बन सकूँ, इनके साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकूँ, ऐसा अपने संग जीत जाएंगे हम निश्चित तौर पर। क्या उसी प्रकार से जो है, जिस प्रकार से पहले ससुराल के अंदर, फिर मामा के गांव के अंदर और फिर आज बहन के यहाँ हाँ जी, प्रोग्राम आपने तय किए हैं? बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल इसीलिए किए हैं। आदमी अपने परिवार के बिना, अपने रिश्तेदार और मित्र प्यारों के बिना कुछ नहीं होता। इंसान के, वो कहते हैं, मित्र प्यारे और रिश्तेदार उसके पंख होते हैं, इनके बिना मेरी उड़ान वो किस काम की। मैं तो यही कहूँगा कि मैं कैसे भी हालात में रहूँ, अपने औकात में रहूँ। और अगर मुझे कोई ऊंची उड़ान उड़ाने वाले हैं तो ये हमारे बुजुर्ग हैं जिनके कंधों पे बैठ के, और ये भाई हैं जिनके सहारे हम लोग ये एक जो माइलस्टोन है उसको अचीव करेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं अपनों के बीच अपनी डॉक्टर साहब, नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट है, और साथियों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो कांग्रेस के अंदर है जी। इसमें क्या लगता है आपको, जिस तरह से मेहनत आप कर रहे हैं जी, आपको पार्टी जो है मौका देगी या नहीं देगी? 100% क्यों नहीं मौका देगी। आप देखिए कि कांग्रेस के प्रति जनता जनार्दन का कितना जबरदस्त भाव है कि एक शायद बहुत लंबी लिस्ट है। मैं अगर 31 तारीख थी तो पूरे हरियाणा में लगभग 2200 कैंडिडेट नॉमिनेशन कर चुके थे। लोगों का और जनता का भाव और आशीर्वाद समझते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसको 10 दिन और बढ़ाया है और निश्चित तौर से मुझे लग रहा है कि अभी और ज़्यादा कैंडिडेट्स बीच में आने वाले।